this is Naresh Kumar Singh in front of you, and you are watching my YouTube channel Study Khajana, the language guru. And today I am going to teach you a new topic, that is noun. Noun is a grammar topic. Noun जिसका हिंदी होता है संज्ञा. नाउन यानी संज्ञा. सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं. वैसे तो परिभाषा आपने पहले भी जाना होगा, और मैं वादा करता हूं आज जो मैं परिभाषा देने जा रहा हूं उस परिभाषा से आप बिल्कुल अच्छे से समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है. यदि आप अच्छे से उसको समझ लेते हैं तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझना है, क्योंकि इसकी परिभाषा को कहीं पूछा नहीं जाता है. यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं या नॉर्मल एग्जाम में बैठते हैं तो परिभाषा के अपेक्षा उसके उदाहरण पर ज्यादा गौर किया जाता है. उदाहरण पूछा जाता है कि फलाना नाउन का क्या उदाहरण, फलाना नाउन का क्या उदाहरण है. इसलिए उदाहरण को समझने से पहले हमको परिभाषा जान लेना है, क्योंकि परिभाषा जान लेने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपके अंदर वो समझ आ जाती है, जिससे आप जो है बिल्कुल आसानी से किसी भी नाउन को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो आते हैं परिभाषा पर. मैंने लिखा हुआ है अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू से अबाउट नेम, यानी कि संज्ञा वह शब्द है, नाउन वह शब्द है जो कि प्रयोग किया जाता है नेम के बारे में कहने का. से अबाउट नेम यानी किसी भी नाम के बारे में यदि कोई मुझे कहता है, नाम के बारे में क्वालिफाई करता है, नाम के बारे में इंडिकेट करता है, उस तरफ डिनोट कराता है, तो हमें समझना चाहिए कि वह नाउन है. एक दूसरी परिभाषा मैंने बनाई हुई है, देख लीजिए. बहुत ही आसान, उसको याद करना भी संभव है और समझना तो बिल्कुल संभव है. लिखा हुआ नेम इज नाउन, ये भी बहुत अच्छा परिभाषा, एकदम छोटा सा परिभाषा. नेम इज नाउन यानी कि कोई भी नाम है, कोई भी नाउन है. नेम इज नाउन. दूसरा देखिए, एक तीसरा परिभाषा मैंने बनाया हुआ, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, यानी नाम बताने वाले जो शब्द हैं सभी नाउन्स कहलाते हैं. नाम बताने वाले जो भी शब्द दुनिया में हैं सभी जो है वो क्या है, तो नाउन है. एक आगे परिभाषा मैंने बनाया हुआ है, ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नाउन, जितने भी नाम धरती पे हैं, मेरा नाम, उसका नाम, आगे समझेंगे इसका डिटेल. पहले परिभाषा को तक ही सीमित रहते हैं कि ऑल द नेम्स आर कॉल्ड नाउन, सभी नामों को नाउन कहते हैं. अब देखिए, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द नाउन. ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जितने भी नाम बताने वाले शब्द हैं सभी को नाउन कहते हैं. ये नहीं है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. तो इस तरह से हम इसने पांच परिभाषा जो बनाया हुआ है, इस पांचों में एक ही बात सामान्य है कि नाम जो है वो नाउन है. नाम जो है वो नाउन है. अब देखिए इसके टाइप्स कितने होते हैं. तो टाइप्स में जब उदाहरण हम लोग लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये नाउन किस तरह से होता है और इसको किस तरह से समझेंगे, किस तरह से आसानी से कॉन्सेप्ट दिमाग में लाएंगे. देखिए, तो नाउन का जो है 5 प्रकार है. वैसे नाउन का 3 और प्रकार है जो कि अभी के ग्रामेरियन ने बनाया है. नाउन को 3 भागों में और बांटा गया, उसको हम लोग सीखेंगे. तो ये पहले जो है पुराने ग्रामर में, in old ancient grammar there is 5 types of noun, but in modern grammar there is only 3 types of noun. तो मैं वो 3 टाइप भी लिखूंगा, 3 टाइप भी बताऊंगा. पहले इस पुराने ग्रामर को पढ़ लेते हैं. पुराने ग्रामर के हिसाब से जो नाउन है वो 5 प्रकार का है, उसको हम पढ़ते हैं. पहले है प्रॉपर नाउन, इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो आप गौर से यदि देखेंगे, 1 मिनट इसके बारे में सोचेंगे तो आपको बिल्कुल शीशा की तरह चकाचक नजर आएगा, साफ समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, इसमें वही सब नाम हो सकते हैं जो कोई ना कोई व्यक्ति को बताता हो. तो यहाँ व्यक्ति का जो यूज है, व्यक्ति का जो प्रयोग किया गया है, तो वो एक केवल मानव तक नहीं सीमित है, ये एक व्यापक रूप है. इसका व्यापक मतलब बहुत विस्तार रूप में इसको जो है समझा गया है. तो व्यक्ति का यहाँ मतलब केवल मानव नहीं है. देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, यहां है उदाहरण, राम, सन, टेबल, दिल्ली एंड. तो देखिए
राम, सन, टेबल, डेली और गंगा। तो राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, इससे आपको समझ लेना है कि इंसानों के नाम को जो है वो प्रॉपर नाम में रखा गया। इंसान के जो भी नाम हो, चाहे अंग्रेज नाम हो या हिंदुस्तानी नाम हो, नेपाली नाम हो, बिहारी नाम हो या फिर किसी अन्य क्षेत्रों के नाम हो, बस इंसान का नाम जितने भी होंगे सभी को हम कहाँ रखते हैं? प्रॉपर नाउन में। अब ये सन है, सन मतलब सूर्य, SUN सन, जो ऊपर है, जो पूरी धरती को रोशनी देता है। तो सन इज अ प्लेनेट, सन भी एक ग्रह है, एक तारा, एक स्टार है। तो इससे यह भी समझ लीजिए आप कि जितने भी ब्रह्मांड में, जो यूनिवर्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं, बड़े बड़े पिंड हैं, धरती, आकाश, चंद्रमा, तारे, मंगल ग्रह, मार्स है, जुपिटर है, वेनुस है, जितने भी ग्रह हैं सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। अब देखिए यहाँ टेबल है, टेबल जो है एक वस्तु का नाम है, यह भी व्यक्तिवाचक है। अब है डेली, एक यह जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ रिवर। तो नदी का नाम भी क्या आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। और प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझना चाहिए, बाकी का नाम तो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉपर नाउन को समझना चाहिए क्योंकि यूज जो है प्रॉपर नाउन का लाइफ में अधिक है। तो यूज क्या है समझेंगे कैसे? कि दुनिया में जो भी एक पीस हो, बहुत अच्छा मतलब मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को याद कर लीजिए कि दुनिया में जो सिंगल पीस है, वन एंड ओनली, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट इज वन एंड ओनली इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं और वो सिंगल है, सिंगल मतलब अकेला है, टोटल का टोटल या सभी जो है वो प्रॉपर नाउन आते हैं। बस इसका एक्सेप्शन ये है कि इंसान का नाम को जो है प्रॉपर नाउन में रखा गया है, लेकिन इंसान, एक नाम का इंसान एक नहीं कई होते हैं, लेकिन फिर भी केवल इंसान को एक्सेप्शन में रखिए आप। इंसान के नाम जो हैं एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इसे प्रॉपर नाउन में रखा गया है। बाकी का जितना भी है दुनिया में एक पीस, जैसे कि हम चलते उदाहरण, द हिमालय, द गंगा प्रॉपर नाउन है। इसमें खास बात यह है कि इसके आगे ना द लगा रहता, THE द। और दुनिया में एक पीस गंगा, द हिमालय, द सन, द अरबियन सी, द इंडियन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 6 देश ऐसे हैं, 7 देश, सॉरी 7 देश ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन में रखा गया है और उसके आगे द लगता है। इसका कारण यह है कि वह 7 के 7 देश जो है वो विकसित देश है, विकासशील नहीं, विकसित देश है। इंडिया अपना है, अपना इंडिया जो है वो विकासशील देश है, विकसित नहीं है, इसलिए इसके आगे द नहीं लगता है। और द कहाँ कहाँ लग सकता है? तो विकसित देश में, विकसित देश कितने हैं? विकसित देश जो है कई हैं, लेकिन 7 जो है मुख्य रूप से कौन कौन है? द अमेरिका, द चाइना, द यूके, यूके को ही ब्रिटेन कहते हैं, यूके को ही इंग्लैंड भी कहते हैं, द रसिया, द जापान, द ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से 7 हैं फिलहाल जिस देश के आगे द लगाया जाता है। तो द लगने का भी आर्टिकल में, हम आर्टिकल का लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि द का यूज कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। फिलहाल समझिए यहाँ कि जो दुनिया में एक पीस हो, जो दुनिया में एक पीस जैसा दिखता हो, एक पीस जैसा लगता हो, उसको प्रॉपर नाउन में रखा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को के रूप में उसे हम जानते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का हिंदी है क्या? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का मतलब हो गया जो एक पूरे कास्ट, पूरे होल कास्ट को जो है इंडिकेट करता है। होल कास्ट का मतलब हो गया जो एक संपूर्ण क्लासेस का जो है उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा डॉग, तो डॉग जो कहा, तो डॉग कोई खास डॉग के बारे में तो बात हुई नहीं। जैसे मेरे पास डॉग है, उसका मैंने कुछ नाम रख दिया, चिंटू, पिंटू, जिंटू, जो भी नाम रखा हो, तो मैंने डॉग जैसे ही बोला तो ये सभी डॉग्स आ गए, चाहे आपके डॉग हैं, हमारे डॉग हैं, जंगल में घूमने वाले डॉग हैं, सड़क पर टहलने वाले डॉग हैं, सभी डॉग, सभी कुत्तों की बात आ गई। कोई बड़ा छोटा कुत्ता हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो, बस कुत्ता तो कुत्ता है। तो इस तरह का जो शब्द है जो पूरे जाति का बोध करा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण देखिए, और हॉर्स, जैसे घोड़े की बात हुई सभी घोड़ों की बात हो जाएगी, मैन यानी इंसान की बात हुई सभी इंसान की बात हो जाएगी,
एनिमल जानवर की बात हो रही है, सभी जानवरों की बात हो जाएगी। स्टेट मतलब कि राज्य, तो राज्य जो है वो सभी राज्य हो जाएंगे, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य की बात हो सकती है। अब आइए कलेक्टिव नाउन की तरफ। ये कलेक्टिव नाउन जो है वर्ड आया है कलेक्ट से, कलेक्ट मतलब जमा करना। इसको यदि आप समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कलेक्ट जमा करना। देखिए इसका उदाहरण है फेयर, मीटिंग, आर्मी, क्राउड, हर्ड। फेयर यानी कि मेला, मेला का मतलब है वहां एक से अधिक लोग हैं, हजारों की संख्या में हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 2 पर्सन्स। वहां गैदरिंग यदि हो यानी 2 या 2 से अधिक लोगों, व्यक्तियों या किसी भी चीज का, जानवरों का झुंड हो, ग्रुप हो, समूह हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे फेयर मेला, मेला के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मीटिंग, मीटिंग के अंदर जो है बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आर्मी जो है वो प्लूरल नाउन है, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, भीड़ का मतलब बहुत सारा लोग होते हैं। कहीं अकेला तो भीड़ कोई लगाएगा नहीं, भीड़ का मतलब ही है बस उसमें मोर देन 1 पर्सन। अब हर्ड, हर्ड का मतलब झुंड होता है। गैया की झुंड देख लेते हैं आप लोग, गाय की झुंड है, बकरियों की झुंड है, भेड़ की झुंड है। झुंड मतलब झुंड, तो झुंड मतलब मोर देन 1, सो इट कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब देखिए ये है मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन जो है, मेटेरियल नाउन का हिंदी मैंने लिखा हुआ पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। तो पदार्थ अधिकतर तो बुक्स में जो है आप यदि पढ़ें तो आपको पता चलेगा द्रव्यवाचक है, लेकिन मैंने बताया कि इसको पदार्थवाचक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर खास है वाटर, ब्लड, व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं होता है, वाटर पानी, ब्लड खून, गोल्ड सोना, आयरन लोहा। तो ये जो उदाहरण है आप इसमें समानता देख रहे हैं। समानता क्या देख रहे हैं कि इसका जो आयतन है वो तो बराबर रहता है, मास जो है बराबर रहता है, लेकिन इसका आकार बराबर नहीं रहता। इसके आकार में तब्दीली लाई जा सकती है। देखो जैसे मान लें 1 लीटर पानी हमारे पास है, तो 1 लीटर पानी को यदि एक बड़े से मग में रखते हैं तो मग के डिजाइन का, जैसा मग का जो आयतन होगा, उसका जो मास होगा, उसके डिजाइन का वाटर हो गया, यानी साइज तो बदल गया। लेकिन जब वही वाटर को, उसी 1 किलो पानी को यदि हम कोई प्लेट में रख देते हैं, बड़ा सा प्लेट में, तो प्लेट का डिजाइन का हो जाता है पानी। इसका मतलब है कि वो अपना आकार निश्चित नहीं रखता, वो बदलता रहता। वो जिस बर्तन में रखते हैं हम, उस हिसाब से अपना रूप चेंज कर लेता है। या फिर इसको ऐसे समझें कि उसको जमा करना संभव है, उसके रूप में बदलाव हमेशा होता रहता है, लेकिन उसके वजन में बदलाव नहीं होता है। जैसे यहां देखिए लिखे हैं ब्लड, ब्लड का वही वाटर ब्लड दोनों लिक्विड है, तो दोनों एक ही आ गया। व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूं, गेहूं को ढेर लगाया जा सकता है, जमा कर सकते हैं, फैला सकते हैं उसको, लेकिन वजन जो है जमा करने पर यदि 5 किलो होता है तो फैलाने के बाद भी वो 5 kg ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि उसका वजन, उसका आयतन बराबर होगा, जबकि उसका साइज बदलता रहता है। जैसा बर्तन, अब एक किसी बैग में मैंने कस दिया उसे, तो बैग के डिजाइन का हो गया, जमीन पर फैला दिया तो उसका डिजाइन, उसका आकार जो है अलग आ जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, गहने बनते हैं, आप जानते हैं, कभी कान का गहना बना लिया, नाक का बना लिया, गले का बना लिया, कोई भी गहना बनाता है, लेकिन वजन यदि उसका जितना है उतना ही होता है, वजन में कोई बदलाव नहीं आता। यानी कि इसका साइज फिक्स नहीं है, जबकि इसका आयतन फिक्स है। आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा को भी देखते हैं, बहुत सारा औजार बनते हैं। तो इस प्रकार के जो भी होंगे जिसका वजन फिक्स हो लेकिन उसका डिजाइन फिक्स ना हो, उसका आकार फिक्स ना हो, तो ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन रखेंगे। किस नाउन में रखेंगे? तो इसे रहते हैं हम लोग मेटेरियल नाउन के अंदर। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी से ही उसका उदाहरण समझ जाइएगा आप, और उसको समझना काफी आसान है। भाववाचक संज्ञा। तो भाव यानी कि भावना, भाव यानी भावना। तो ये भावना जो है, इसके अंदर जो ये दिया है उदाहरण, एंग्री और लव, काइंडनेस। एंग्री मतलब गुस्सा आता है, आप सभी जानते हैं। लव यानी प्यार, काइंडनेस दया, क्राइंग चिल्लाना, पेन, पेन मतलब दर्द, हैप्पी यानी खुशी। तो ये जो सारे उदाहरण है, इस उदाहरण में समानता क्या? समानता ये है कि इसको हम न ही नाप सकते हैं, न ही देख सकते हैं,
न तौल सकते, नाप तौल तो सकते नहीं और न ही देख सकते हैं। ओनली इट कैन बी फील, नॉट टच, नॉट वेट। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वे सारे शब्द आते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स कंटेंट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट हैज ओनली फील, नॉट वेट एंड नॉट वी कैन सी इट, जिसे हम न देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, लेकिन केवल महसूस कर सकते हैं। तो उसने जितने भी इस तरह के शब्द हैं सभी को भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। और बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि अभी के समय में कितने प्रकार के नाउन हैं। ये क्योंकि पुराना ग्रामर था और न्यू ग्रामर के हिसाब से आज के जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने क्या तय कर रखा है, उनके हिसाब से कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, अब आधुनिक ग्रामर में, अभी के जो आधुनिक ग्रामर है, इन एंशिएंट ग्रामर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. But in modern grammar here is only 3 types of noun, that is proper noun, countable noun and uncountable noun. Proper noun it is same like before, पहले की तरह ये सेम है, जो पहले हम लोग सीखे वही है इसके अंदर। लेकिन ये जो है common noun and collective noun, टू ज्वाइन कॉमन नाउन विथ कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को अटैच करके एक नया नाम दिया गया है, इसको काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ गणनीय, काउंट से बना हुआ, COUNT, काउंट, काउंट का मतलब गिनती होता है। ABLEABLE, एबल मतलब योग्य, यानी जो गिनती योग्य हो, समझिए, जो गिनती योग्य हो। किसी भी चीज को यदि हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या रखेंगे, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। जबकि जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं, द थिंग्स दैट नॉट कैन बी काउंट, जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं, उसे क्या करेंगे, अनकाउंटेबल में रखेंगे। अनकाउंटेबल, जो गिनने योग्य नहीं हो, यानी कि अगणनीय। इस तरह से, जैसे अब देख लीजिए, एक दो उदाहरण देते हैं। प्रॉपर नाउन तो आप समझ चुके हैं। काउंटेबल मतलब जैसे मैंने दिया पेन, तो पेन तो काउंट किया जा सकता है, इट कैन बी काउंट, बट वाटर इट कैन नॉट बी काउंट। तो इसको हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। गुस्सा, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा। कितने गुस्सा आ रहा, 4 गुस्सा आ रहा, 5 kg गुस्सा आ रहा, कितना गुस्सा आ रहा, 8 दर्जन गुस्सा आ रहा, 9। इसे हम गिन ही नहीं सकते, इसे तौल नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी काउंट, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। And the noun that can be count easily, that is called countable noun। जैसे मैं इंसान हूं कि ना जा सकता हूं। अब यह बल्ब जल रही है, आप देख लीजिए, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, सीधा समझ लीजिए। ये कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन दोनों जो है, यदि चाहे भीड़ भले जितनी ही बड़ी हो, लेकिन यदि चाहे तो हम भीड़ को भी गिन सकते हैं। मेला में यदि हजारों लोग हैं तो हजारों लोग को भी गिना जा सकता है। कैन बी काउंट, हम गिनती कर सकते हैं यदि चाहे तो इसे हम काउंटर में रखेंगे। लेकिन चाह के भी जिसको गिनती करना संभव नहीं हो, उसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आपने देखा कि ग्रामर में आज हम लोग नाउन चैप्टर पर है और नाउन चैप्टर को अच्छे से समझे हैं। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप देख रहे हैं चैनल का नाम, हमारा चैनल का नाम है स्टडी खजाना द लैंग्वेज गुरु। उसको यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसा कि नाम से ही पता चलता, लैंग्वेज गुरु, यानी कि मैं इसके अंदर, इस चैनल के अंदर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के वीडियोज भी आपके सामने लाता रहूँगा। और आज ही एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा संस्कृत के अंदर, उसको भी आप काफ़ी देखें। और जिसको संस्कृत की आवश्यकता होती, जिन बच्चों को संस्कृत की आवश्यकता है, खास करके अंडर 10 के बच्चों को, तो उसको ज़रूर दिखाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।